हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएस स्टडी पर। इस क्लास में हम परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से देखना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अंगूर में 68% पानी है जबकि किशमिश में 20% पानी है, तो 250 किलोग्राम अंगूर से कितने किलोग्राम किशमिश प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अंगूर में 68% पानी है जबकि किशमिश में 20% पानी है, तो 250 किलोग्राम अंगूर से कितने किलोग्राम किशमिश प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है एग्जाम में, क्वेश्चन को अच्छे से देखना। एग्जाम में हो चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे बैठ के, सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ओके, उसके बाद आपका काम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो करते हैं इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अंगूर में, तो आप यहां पर अंगूर लिख लेंगे। उसके बाद कह रहा है 68% पानी है। हमें पूछा क्या है कि इतने किलोग्राम अंगूर से। ठीक है, तो पानी 68% है, तो जो गूदा होगा वो कितना होगा। 100 में से आप 68 को घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा। यहाँ पर आप 100 में से 68 को घटा के देखेंगे तो 2, यहाँ पर 9 में से 32। ठीक है, तो यहाँ पर 32% हमारे पास गूदा आ गया। ओके, फिर उसके बाद है जबकि किशमिश में 20% पानी है। अगर किशमिश में 20% पानी है, इसका मतलब किशमिश में 80% क्या है, गूदा है। तो यहाँ पर गूदा की वैल्यू आप लिख लेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, यहाँ पर इसे काट दो। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा आपको ए और के का आपके पास। ठीक है, काट दो इसे भी। 16 दूनी 32, 16 पान 80, ये हो गया 5/2। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है इतने किलोग्राम अंगूर से, यानी कि अंगूर कितने हैं 5, लेकिन 5 नहीं, हमारे पास तो कितने हैं 250 किलोग्राम है। तो 5×25 यानी 50 गुना है। तो किशमिश भी आपके पास कितनी होंगी, 50 गुना, यानी कि 100 किलोग्राम। ठीक है, तो 250 किलोग्राम अंगूर से कितने किलोग्राम किशमिश प्राप्त कर सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा 100 किलोग्राम। तो 100 किलोग्राम आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, जब भी आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो ए को अंगूर माना, के को किशमिश माना, 68% पानी था, हमने गूदा लिया। गूदा को लेंगे, हमें गूदा से मतलब है क्योंकि हमें यहाँ पर किशमिश प्राप्त करनी है। किशमिश में क्या होता है, गूदा होता है। तो आप गूदे की दोनों वैल्यू ले लेंगे यहाँ से और रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो को जो हमें वैल्यू दे रखी है उससे, इसकी जगह पर हमें ये दे रखा है, इतना तो नहीं है लेकिन हमें इतना दे रखा है, तो इससे हम इस तरह से निकाल लेंगे, है ना आपका। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ताजा फल में 68% पानी और सूखे फल में हमें 20% पानी है, तो 55 किलोग्राम ताजा फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। सेम क्वेश्चन है, देखेंगे। ताजा, ताजा को क्या लिखेंगे आप, टी लिखेंगे। ताजा में 68% पानी है, तो गूदा कितना है, फल में गूदा कितना हो जाएगा, अभी हमने 68 घटाया था 32 आएगा। ठीक है, यानी 32% क्या है, गूदा है। सूखे फल में, सूखे को एस लिख लो आप या फिर ड्राई लिख सकते हैं। इसमें 20% पानी है, तो गूदा कितना हो जाएगा, 80%। ठीक है, 55%। अब यहां से पहले रेशियो निकाल लो। टी अपॉन में एस कितना आ गया, इसे परसेंट से परसेंटेज कट जाएगा और 16 दूनी 32, 16 पान 80। ठीक है, तो यहां से 5/2 आपका रेशियो आ गया। अब हमें 55% ताजा फल दे रखा है, यानी कि 5 की वैल्यू हमें 55 दे रखी है। कितने गुना है ये इससे, 11×5 55 गुना। तो ये भी कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 गुना। तो हमें यहाँ पर 22 किलोग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, तो सूखा कितना था, 2 नहीं होके कितना था, 11 गुना, यानी 22 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंगूर में 33 सही 1/3% पानी है जबकि किशमिश में 16 सही 2/3% पानी है, तो 180 किलोग्राम किशमिश प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम अंगूर की आवश्यकता होगी। अंगूर को ए से लिख लो, चाहे जी से लिख सकते हैं आप। 33 सही 1/, अब 33 सही 1/3% कैसे हम इसे तोड़ेंगे।
33 दिया 99 और 100 यानी कि 100/300, क्योंकि परसेंटेज में है ये, और ये कितना हो जाएगा 300, है ना। 100 से 100 दिया 300 यानी कि 1/3। 1/3 पानी है तो 2/3 क्या हो जाएगा हमारे पास, गूदा हो जाएगा। ठीक है। किसमिस में 16 सही 1/, अब 16 सही 1/, को तोड़ो, 16 सही 2/3 कितना होता है, 16 48 49 50, 50/300। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज है ये, तो 5 3 1/6 आ जाएगा। 1/6 पानी है तो हमारे पास जो हमारी किसमिस है उसमें 5/6 क्या हो जाएगा, गूदा हो जाएगा। ओके, तो 5/6 हमारे पास गूदा हो गया। इसे यहां से काट लो, रेशियो निकाल लो, तो आ गया। अब A/K क्या आ जाएगा रेशियो में, 5/4। ठीक है, ये इसके नीचे आ जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अब ये कह रहा है 180 किलोग्राम किशमिश प्राप्त करने के लिए हमारे पास कितनी है, 4 की जगह पे हम 180 रखेंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे यानी 45 गुना। तो ये भी हमारे पास अंगूर कितने हो जाएंगे, 45 गुना। पचम 25, 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, इतने किलोग्राम हमारे पास अंगूर की आवश्यकता होगी, 225 किलोग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, अंगूर में 33 सही 1/3% पानी है, जबकि किशमिश में 16 सही 2/3% पानी है। तो 180 किलोग्राम किशमिश प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम अंगूर की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नमक वह पानी के घोल में भार के अनुसार 15% नमक है। यदि इस घोल में 30 किलोग्राम पानी वाष्पित हो जाता है तो इसमें 20% नमक रह जाता है। आरंभिक घोल में नमक की मात्रा किलोग्राम में बताइए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। नमक व पानी के घोल में 15% नमक है, यानी नमक को N से लिखेंगे हम और पानी को P से लिखेंगे। ठीक है, 15% नमक है, ये घोल है जिसमें 15% नमक है। पानी है वो कितना हो जाएगा, पानी तो वाष्पित बन के उड़ जाएगा, तो हम इसे 15% ही लिख लेंगे, क्योंकि हमें पानी नहीं निकालना होता, हमें या तो फल होता है तो गूदा निकालना होता है, मिश्रण होता है तो उसमें नमक चीनी कुछ होगा तो वो निकालना होगा। नमक लिख लिया। अब यहाँ पर है, इस घोल में 30 किलोग्राम पानी वाष्पित हो जाता है तो इसमें 20%। पहले कितनी थी नमक की मात्रा, N1 15%, फिर N2 कितनी रह गई, N2 रह गई हमारे पास 20%। ठीक है, 100 से 100 काट देंगे, या परसेंट ही लिख लो डायरेक्ट, या फिर 100 लिख लो नीचे। ठीक है, 5 या 15, 5 चौक 20, इतना आ गया। अब N1 यानी कि फर्स्ट रेशियो नमक का, और सेकंड रेशियो कितना आया, 4 और 3। ओके, ये कह रहा है 30 किलोग्राम पानी वाष्पित हो जाता है। पहले कितना था, 4, अब कितना है, 3। 1 किलोग्राम हुआ हमारे अकॉर्डिंग तो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितना हुआ, 30 किलोग्राम पानी वाष्पित हो गया, यानी कि 1 की वैल्यू 30 है। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। जो भी पूछे आप बता सकते हैं कि बाद में नमक का रेशियो कितना हुआ पहले। अब ये 120 है, लेकिन ये क्या था, हमारे पास घोल था। ठीक है, यानी कि 120 में 15% हमारे पास नमक था, तो 120 का 15% आप निकालेंगे यहाँ पर। 0 से 0 काटेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये 0 से 0 कट गई, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और 2 से 6 तिया 18, यानी कितना हो गया हमारे पास, 18 किलोग्राम हमारे पास नमक है। ठीक है, यही तो पूछ रहा है, आरंभिक घोल में नमक की मात्रा क्या है, तो 18 किलोग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, आपने क्लास को देखा, धन्यवाद।